हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका मेरे चैनल ब्रिलियंट चिल्ड्रन में स्वागत है। यह आपकी कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा का पाठ 9 प्रकृति पर्व फूल देई है। तो फूल देई एक प्रकृति का पर्व है। तो फूल देई चैप्टर को हम मिलकर पढ़ेंगे। तो पाठ के शुरू में हम देखते हैं कि जानकी बहुत ही प्रसन्न थी। कल वह अपने सभी मित्रों के साथ फूल देई पर्व के लिए जाएगी। जो एक लड़की है जानकी, जो बहुत ही प्रसन्न थी, तो उसके बारे में बता रहे हैं कि कल वो अपने मित्रों के साथ फूल देई पर्व के लिए जाएगी। फूल देई जो उत्तराखंड का बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार है, ये है फूलों का त्योहार है। जैसे हर जगह के अपने अपने प्रसिद्ध त्योहार होते हैं, तो ये फूल देई है जो उत्तराखंड का फूलों का प्रसिद्ध त्योहार है, पर्व है। तो इस दिन बच्चे क्या करते हैं कि फूल इकट्ठे करके लाते हैं और फिर वो फूल लोगों के घर घरों में जाते हैं और उनकी डेली में डालते हैं। डेली मतलब दहलीज। तो यहाँ पे भी एक लड़की है, उसके बारे में बता रहे हैं कि वो आज बहुत ही खुश है क्योंकि उसे पता है कि कल उसे फूल देई पर्व के लिए लोगों के घर जाना है। तो अगले दिन उसकी ईजा ईजा माँ को बोलते हैं। उत्तराखंड में कुमाऊं में रहने वाले लोग माँ को ईजा बोलते हैं। उसे सुबह सुबह उठा दिया। उनकी माताजी ने उन्हें सुबह सुबह उठा दिया। नहा धोकर अपनी छोटी डलिया यानी कि टोकरी हाथ में लेकर फूल चुनने के लिए वह निकल गई। तो पहले उन्हें फूल तोड़ के लाने थे, तभी तो वो लोगों के घर जाएंगे। तो इस तरह माँ ने एक टोकरी दी और ईजा फूल चुनने निकल गई। आंगन में पहुंचते ही उसने हेमा, गीता, राधा, वीर, गोविंद और मनोज को पुकारा। तो घर के आंगन में पहुंचते ही उसने अपने जो मित्र हैं, उनके नाम बताए गए हैं, उन्हें पुकारा। सब हाथ में छोटी छोटी डलियां लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। तो जिस तरह ईजा के हाथ में, जिस तरह जानकी के हाथ में डलिया थी, तो उस तरह उसके जितने भी मित्र थे, सबके हाथ में छोटी छोटी डलिया यानी कि टोकरी थी। फूल देई उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध त्योहार है। यह त्योहार बच्चों द्वारा मनाया जाता है। तो अभी हमने पहले भी बताया था कि फूल देई है जो उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध त्योहार है और इस त्योहार को बच्चों के द्वारा मनाया जाता है, इसलिए इसे बाल पर्व भी कहा जाता है। यह चैत्र मास की संक्रांति के दिन मनाया जाता है। तो जब चैत्र मास आता है, ये मार्च के महीने आता है, तो गढ़वाल के हिसाब से जो नए वर्ष की शुरुआत इस महीने से होती है। जैसे हम जनवरी फरवरी से नए साल की शुरुआत जनवरी से करते हैं, तो लेकिन जैसे गढ़वाल के हिसाब से, हमारे उत्तराखंड के हिसाब से नए साल की शुरुआत है जो चैत्र महीने से मानी जाती है। नव वर्ष का पहला महीना होता है। फूल देई वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। फूल देई कौन सी ऋतु? वसंत ऋतु। ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंड। चैत्र ऋतु आते ही ऊंची ऊंची पहाड़ियों से बर्फ पिघलने लगती है। जब आपने देखा होगी फरवरी का महीना, मार्च का महीना, तो थोड़ी गर्मी सी आ जाती है। तो इससे क्या होती है, पहाड़ों की जो बर्फ है पिघलने लग जाती है। सर्दियों के ठंडे दिन बीत जाते हैं। उत्तराखंड के सुंदर पहाड़ फूलों से लद जाते हैं। तो ठंड खत्म हो जाती है और जो उत्तराखंड बर्फ से ढंगा रहता है, उत्तराखंड का पहाड़ वहां जगह जगह फूलों से लद जाता है। जानकी और उसके मित्रों ने बुरांस, त्यूली और कई प्रकार के फूल अपनी छोटी छोटी डलिया में इकट्ठे कर लिए। तो आपने जानकी और उसके मित्रों ने, यहाँ पे बुरांस और फ्यूली और कई प्रकार के फूलों का जिक्र है। तो बुरांस और फ्यूली शायद आपने ना देखे हो, तो इसकी पिक है हम जो देखते हैं। बच्चों, ये बुरांस के फूल हैं, ये ऐसे होते हैं, शायद आपने ना देखे हो। और ये फ्यूली के फूल हैं, गढ़वाल हमारे उत्तराखंड में पाए जाते हैं। तो बुरांस के फूलों का तो जूस भी निकलता है। बुरांस का जूस आपने जरूर सुना होगा। जानकी और उसके मित्रों ने जब
बुरांस और फ्यूली के कई प्रकार के फूल अपनी छोटी छोटी डलियों में इकट्ठे किए। अब यह टोली, जिसे फुलारी कहा जाता है, क्योंकि ये फूल इकट्ठे करते हैं इसलिए इस टोली को क्या कहा जाता है? फुलारी। हर घर के मुख्य द्वार की देली पर रुकती है। तो ये टोली है जो हर घर का जो प्रवेश द्वार होता है उसे देली बोलते हैं, दहलीज बोलते हैं। और ये गढ़वाली में इसे देहली बोलते हैं। तो ये बच्चे हैं जो अक्षत और फूल देहली में डालते हैं और क्या गाते हैं? फूल देई क्षमा देई दैनी द्वार भर भगार, ये देली के बारंबार नमस्कार फूले द्वार। तो इस तरह वो हर दहलीज में जाकर यह बोलते हैं। आगे इसका क्या अर्थ है समझते हैं। आपकी देहली फूलों से भरी रहे, मतलब आपके जो घर का प्रवेश द्वार है, दहलीज है, वो फूलों से भरी रहे। मंगलकारी हो, शुभ हो, सबको क्षमा प्रदान करे, सबकी रक्षा करे, देली और घर में समृद्धि बनी रहे, मतलब खूब अच्छा, मतलब काम काज चले, घर में तरक्की हो, इस तरह समृद्धि बनी रहे। सबके घरों में अन्न के भंडार भरे रहे, मतलब सबके घर अन्न जैसे वो भरा रहे, मतलब खाने पीने की चीजों की कमी ना हो। सभी घरों में फुलारी के आने की तैयारी की जाती है। लोगों को पहले से पता है कि आज फूल देई है, तो सब बच्चे जो फूल, जिन्हें बच्चों के संग को फुलारी कहा जाता है, तो वो आएंगे। तो घर के लोग भी पहले से ही तैयारी रखते हैं कि बच्चे उनके पास आएंगे। घरों को पूर्ण स्वच्छ करके देली को गोबर मिट्टी से लीप कर तैयार किया जाता है। तो वो यह तैयारी पहले से ही कर देते हैं अपनी घर की दहलीज को। गोबर, पहले के टाइम पे क्या होता था, अब तो टाइम में जो काफी चेंज हो चुका है कि गांव में भी अब पक्के घर मिलते हैं। लेकिन पहले के टाइम में बच्चों, अगर आप कभी गांव गए हो तो आपने गांव में देखा होगा कि फर्श नहीं होते हैं। तो जो फर्श नीचे जमीन को गोबर और मिट्टी से लीप कर सुंदर बनाया जाता था पहले। लेकिन अब तो गांव पे भी आपको पक्के घर ही मिलेंगे। अब बहुत कम होगा कि आपको ऐसे घर देखने को मिल जाए। तो पहले क्या करते थे, गोबर मिट्टी से लीप कर तैयार किया जाता था घर को। फुलारी जब गाकर अपना आशीर्वाद देते हैं तो हर घर से उन्हें चावल, गुड़ और भेंट के रूप में पैसे दिए जाते हैं। तो ये जो बच्चे हैं उनकी देली पर फूल डालते हैं और बदले में उन्हें क्या मिलता है? चावल, गुड़ और पैसे भी दिए जाते हैं। जानकी और सभी मित्र दिन भर देहली पूजकर बहुत थक गए हैं, लेकिन वो प्रसन्न थे। जानकी और उसके मित्र दिन भर जब घर घर में जाना तो बच्चे थक ही जाएंगे, लेकिन उन्हें ये सब करने में बहुत मजा आ रहा था, तो इसलिए वो खुश थे। इस तरह फूलदेई का त्योहार उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों में 8 दिनों से लेकर महीने भर तक चलता है। बच्चों द्वारा एकत्रित किए गए चावल और गुड़ को मिलाकर बच्चों के लिए हलवा, छोई या साई व पापड़ी जैसे अन्य स्थानीय व्यंजन बनाए जाते हैं। तो बच्चे जो भी सामान इकट्ठे करके लाते हैं उससे बच्चों के लिए ही क्या क्या बनाया जाता है? पापड़ी होगी, छोई होगी और साई, हलवा। पापड़ी जो चावल को पीस कर पापड़ी बनती है, पापड़ की तरह होती है, बड़ी बड़ी बनती है। जैसे अन्य स्थानीय व्यंजन बनाए जाते हैं, और भी जो स्थानीय व्यंजन है, अलग अलग तरह के भोजन बनाए जाते हैं। व्यंजन बनाने के लिए जमा पैसों से घी और तेल खरीदा जाता है। तो जो सब बच्चों के पास पैसे जमा हो जाते हैं तो वो उससे ही तेल और घी खरीद के ले आते हैं। व्यंजन को सब एकत्रित होकर और मिलकर खाते हैं, मतलब सब जो टोली मांगने फूल दे का त्योहार लोगों के घर में जो फूल है दहलीज में डालने जाती है, तो उन्हें जो भी पैसे मिलते हैं उससे उनके लिए व्यंजन बनाए जाते हैं, भोजन बनाया जाता है और उस व्यंजन को वो सब इकट्ठे मिलकर खाते हैं। फूलदेई बच्चों को प्रकृति प्रेम और सामाजिक सद्भाव की सीख बचपन से ही देने का पर्व है। मतलब इस त्योहार से बच्चों को क्या क्या मिलता है? प्रकृति प्रेम, मतलब ये पेड़ पौधे, फूल, ये सब चीजें क्या है, अगर ये ना हो तो हम भी ना हो।
तो इससे प्रेम करने का और सामाजिक सद्भाव, मिलजुल कर रहना, जैसे कि बच्चे मिलजुल कर पहले घरों घरों में जाते हैं, फिर उनको चावल गुड़ मिलता है, फिर वो मिल बांट कर उससे सामान लाते हैं, फिर मिलकर खाते हैं। तो इस तरह बच्चों को सामाजिक सद्भाव भी मिलता है, बचपन से ही उन्हें मिलजुल कर रहना खाना की आदत पड़ जाती है। यह त्योहार लोकगीतों, मान्यताओं और परंपराओं से जुड़ने का एक अच्छा अवसर प्रदान करता है। यह प्रकृति तथा संस्कृति से जुड़े रहने की प्रेरणा भी देता है। तो इस तरह ये त्योहार है जो बच्चों को प्रकृति, ये जो कुदरती भगवान की बनाई हुई चीजें हैं, और जो संस्कृति है, ये जो संस्कृति जो ये परंपरा चलती आ रही है, इससे जुड़े रहने की प्रेरणा देता है। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा चैप्टर था। आपको कैसा लगा आप ये चैप्टर? तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा। Thank you so much for watching this video.